इंग्लिश फ्रेजेस। अगर हम अपनी कॉन्वर्जेशन में इंग्लिश फ्रेजेस यूज़ करते हैं तो यकीन जानिए आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और इंग्लिश फ्रेजेस चूँकि फिक्स होते हैं तो अगर आप अपना पूरा सेंटेंस या पूरी बात उर्दू में भी कहें और सिर्फ आगे से वो फ्रेज़ यूज़ कर लें तो भी आपकी बात इंग्लिश में कन्वे हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में 5 इंग्लिश फ्रेजेस देखते हैं जो कि बेटर हैं, एडवांस्ड हैं और उन्हें यूज़ करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी को कहना हो कि ये काम तो बहुत आसान है तो आप कहोगे दिस इज सो ईजी। अब दिस इज सो ईजी बहुत कॉमन है तो इसकी जगह आप कहिए इट्स अ पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक यानी ये तो बहुत आसान है, मैं तो आराम से कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देखें, माई मदर इन लॉ इजंट एट होम। मेरी जो सास है ना वो घर पर नहीं है। एंड आई हैव टू कुक फूड फॉर गेस्ट, और मुझे मेहमानों के लिए खाना पकाना है। आई डोंट नो हाउ टू कुक। यार मुझे नहीं आता कि खाना कैसे पकाऊं। तब उसकी दोस्त कहती है इट्स ओके, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यार कोई बात नहीं, ये बहुत आसान है मेरे लिए, खाना पकाना मेरे लिए बहुत आसान है। आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो जब कोई चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, तो आप कहें इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो आप कहें इट्स अ पीस ऑफ केक, ये काम बहुत आसान है। दूसरा फ्रेज देखें, अगर आपको किसी को ये कहना है कि यार मेरी इनकम का सोर्स बस यही है, मैं इसी से कमाई करता हूँ, यही यही मेरी कमाई का जरिया है, तो आप क्या कहेंगे? इट्स माई सोर्स ऑफ इनकम। ये तो कॉमन है। आप इसकी जगह इंग्लिश फ्रेज यूज कीजिए, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। दिस इज माई ब्रेड एंड बटर यानी कि ये मेरी कमाई का जरिया है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो वरीड, द इन्फ्लेशन रेट इज इंक्रीजिंग एवरी डे। मैं बहुत परेशान हूँ और महंगाई रोज ब रोज बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई। आई हैड अ पार्ट टाइम जॉब, मेरी पार्ट टाइम जॉब थी, एंड आई वॉज फायर्ड फ्रॉम माई जॉब लास्ट वीक। और पिछले हफ्ते मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया। यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इसको इसकी जॉब से निकाल दिया गया है। तो वो कहता है आगे, दिस वॉज माई ओनली ब्रेड एंड बटर। यही मेरी कमाई का वाहिद जरिया था। अब चूंकि मैंने पास्ट यूज़ किया है तो मैंने वॉज यूज़ किया है। अगर आप कहते हो कि मेरी कमाई का वाहिद जरिया यही है तो आप कहेंगे दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। तो वो कह रहा है कि दिस वॉज माई ओनली ब्रेड एंड बटर, यही मेरी कमाई का वाहिद जरिया था। नाउ व्हाट विल आई डू, अब मैं क्या करूं? तो जब आप किसी को बताना चाहो कि आपकी ये जॉब या आपका ये बिजनेस या आपका ये काम वाहिद जरिया है कमाई का, तो आप कहेंगे दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी को ये कहना हो कि आप इस चीज़ से या इस शख्स से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये मुझे बहुत अजीज है, मेरी आंखों का तारा है, तो आप क्या कहोगे? आप कहो ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आई यानी वो शख्स मेरी आंखों का तारा है। ही, शी या उसका नाम या कोई भी चीज़ आप उसको यूज़ करके कहेंगे इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। एग्जाम्पल देखें, शी इज़ माई यंगेस्ट डॉटर। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, एंड आई लव हर वेरी मच, और मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ। आई कैन नॉट स्पेंड अ सिंगल डे विदाउट सीइंग हर। मैं अपनी बेटी को देखे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता या गुजार सकती। शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, ये मेरी आंखों का तारा है। शी इज़ द एप्पल ऑफ माई आई। तो कोई शख्स अगर आपको बहुत अजीज हो, बहुत प्यारा हो, आपकी आंखों का तारा हो, तो आप कहिए दैट पर्सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, ये मेरी आंखों का तारा है। नेक्स्ट फ्रेज देखें, अगर आपको ये बताना हो कि इस जगह पे बहुत रश है, बहुत लोग हैं, बहुत हुजूम है, तो आप ये कहोगे इट इज़ वेरी क्राउडेड, कि यहाँ बहुत हुजूम है, बहुत लोग हैं। ये तो कॉमन सी बात हो गई ना। आप कहिए वी आर पैक्ड लाइक सर्डीन्स। वी आर पैक्ड लाइक सर्डीन्स यानी हम इतने पैक हो चुके हैं, इतना हुजूम है, इतना रश है, हम ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में कि हिल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा रश है यहाँ। तो इसके लिए आप यूज़ करोगे वी आर पैक्ड लाइक सर्डीन्स। एग्जाम्पल देखें, ओ माई गॉड there is no space, how can we enter the concert। यार यहाँ तो बहुत रश है, हम कैसे कॉन्सर्ट में दाखिल होंगे, हम तो यहाँ हिल भी नहीं पा रहे, हम तो जैम बिल्कुल पैक्ड हो चुके हैं। वी आर पैक्ड लाइक सर्डीन्स, हम तो बिल्कुल जुड़ चुके हैं आपस में, बिल्कुल इतने रश की वजह से हिल भी नहीं पा रहे। तो जब कोई जगह बहुत क्राउडेड हो तो आप कहिए वी आर पैक्ड लाइक सर्डीन्स। लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं, अगर आपको ये बात किसी को कहनी हो कि भाई जो चीज़ जैसी है, जो शख्स जैसा है उसको वैसे ही कबूल कर लें, उसकी खामियों खूबियों के साथ उसे वैसे ही कबूल कर लें, तो आप उसके लिए यही कहोगे ना कि एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर, जैसी चीज़ें हैं ऐसे एक्सेप्ट करो। इसकी जगह आप ये इंग्लिश फ्रेज यूज़ कीजिए, दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल्स। एग्जाम्पल देखते हैं, माई वाइफ इज़ सो फैट, मेरी बीवी बहुत मोटी है, एंड शी डजंट वर्क आउट एवरी डे, और वो रोज़ाना एक्सरसाइज भी नहीं करती। सो मैनी टाइम्स आई फील ऑकवर्ड गोइंग आउट विद हर,
बहुत दफ़ा ना मुझे उसके साथ बाहर जाते हुए बड़ा अजीब लगता है, बट शी इज़ सिंसियर विद मी एंड माई होम। लेकिन वो मुझसे और मेरे घर से बहुत सिंसियर है, बहुत मुखलिस है। तो अब उसका दोस्त कहता है, सो दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल। तो जैसी वो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। यानी अगर वो मोटी है या तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो मुखलिस तो है ना, तो जैसी वो है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। उसके लिए आप कहोगे, सो दैट्स द वे द कुकी क्रम्बल। तो ये 5 इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं। आज से आप इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, ताकि आपकी इंग्लिश पहले से बेटर हो सके, एडवांस्ड हो सके। कॉन्वर्सेशन में एक्सप्रेशंस, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करने से आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और अगर आप पूरी बात उर्दू में भी करते हैं, सिर्फ अपना मेन पॉइंट इन एक्सप्रेशन को यूज़ करके कह देते हैं, तब भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिक्स फ्रेज़ है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगी। सो कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।